Hello everybody, my name is Vidit Kothekar from Money at Work. सो आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बिफोर इन्वेस्टमेंट. कॉन्सेप्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. परफॉर्मेंस रोटेट. कॉन्सेप्ट नंबर 1, एवरी सेक्टर्स के परफॉर्मेंस रोटेट करते हैं. फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं लार्ज कैप फंड. सो लार्ज कैप फंड ने 2013 में, लार्ज कैप कंपनीज ने 2013 में 9% रिटर्न दिया था. इन 2014 में 29% रिटर्न दिया एंड सडनली 2015 में -5% रिटर्न. 2016 में 1.90 मीन्स 2% रिटर्न. 2017 में लार्ज कैप 27% रिटर्न. 2018 में 6% रिटर्न. 2019 में लार्ज कैप फंड 12% रिटर्न एंड देन इट्स रोटेट. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो हर साल सबसे बेस्ट आउट परफॉर्म करे. सो कुछ साल कर रहा है, कुछ साल फिर नहीं कर रहा. सो इफ़ आपका रिटर्न, अगर एग्जांपल आप अगर 2015 में इन्वेस्ट कर रहे हो, 3-4 साल तक आपको रिटर्न नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो परफॉर्म नहीं कर रहा. वो परफॉर्मेंस अगले कुछ साल में दे देगा. तो सेक्टर में आपको वेट करना है जब तक उसका रिटर्न्स नहीं आ रहा है. अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फंड. 2013 फर्स्ट ईयर उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न 45% दिया. इन 2014 इन द मिडल 13.60%. इन 2015 4.20% एंड सडनली वेंट अप इन 2016 12.50%. 2017 12.30% एंड इट्स रोट. इतने साल तक बेस्ट रिटर्न दिया और इन 2022 -10%. इम्पॉर्टेंट. सो द इम्पॉर्टेंट इज टू स्टिक विथ वन सेक्टर. बार बार चेंज सेक्टर्स नहीं करने. दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1. नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 2, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन अ रिस्की एसेट्स. आपको आपका पोर्टफोलियो, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, उसके अंदर से आपको थोड़ा % आपको आपके रिस्की साइड रखना वर्थ इट है कि नहीं है. आई विल शो यू फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. सो अपन फोलियो नंबर फर्स्ट ले लेते हैं. जिधर उसका इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपीज़, उसने उसका 100% पैसा डाइवर्सिफाइड फोलियो में रख दिया है. इसके अंदर इसने रिस्की एसेट्स नहीं लिए, उसने 100% डाइवर्सिफिकेशन किया है. और अपन एज यूजुअल जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%. सो इसने 10 लाख रुपए इसके अंदर रखा, रिस्की एसेट्स नहीं किया, तो उसका रिटर्न आ रहा है 14 लैक्स, 17 लैक्स एंड 31 लैख. 3 ईयर में 14 लाख, 5 ईयर में 17 लाख एंड 10 ईयर में 31 लाख. सो ओवरऑल रिटर्न 12% बैठ रहा है. बट इन केस अगर उसने पोर्टफोलियो 90% डाइवर्सिफाई कर दिया एंड रिस्की एसेट सिर्फ 10% रखा, सो 90% इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड 10% इन रिस्की एसेट्स. अगर अपन ले लेते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रिटर्न 12% आता है, उसका वैल्यूएशन अगर इन दोनों और रिस्की एसेट में 25% आता है, तो उसका वैल्यूएशन 14 लाख होएगा. 5 ईयर्स का 18 लाख होएगा एंड 10 ईयर्स का 34 लेगा, जो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है. बट जैसे कि इधर सिर्फ ज़्यादा कुछ 10% अगर रिस्की एसेट में लिया तो हाँ, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़्यादा आया, बट इट इज़ नॉट वर्थिंग दैट मच इन्वेस्टिंग इन रिस्की एसेट्स. और अपन इधर थर्ड पोर्टफोलियो में देखते हैं 90% इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड 10% इन 25 रिटर्न. बट ये टाइम रिस्की एसेट्स -25% हो गए. सो उसका रिटर्न रिस्की है तो फिर माइनस में आया. अगर
फिर 25% माइनस में आया तो आपकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? 12 लाख 3 ईयर्स के लिए, 5 लाख 14 ईयर्स के लिए, एंड 10 ईयर्स के लिए 22 लैक्स। सो होल पॉइंट इज कि अगर आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करते हो तो 12% रिटर्न आता है। अगर आप 10% रिस्क ही देते हो और आपको प्लस में आता है तो रिटर्न ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, बस 1.30% ही ज़्यादा रिटर्न बैठ रहा है इफ़ आप रिस्की एसेट लो। बट माइनस पॉइंट रिस्की एसेट लेने में ये है कि अगर वो लॉस होता है तो आपका रिटर्न सीधा 12 या 13.30 से डायरेक्ट 8.30 तक आ जाता है, तो मतलब रिटर्न बहुत गिर जाता है। सो होल पॉइंट इज दैट के इट इज़ नॉट वर्थ इट इन इन्वेस्टिंग इन रिस्की एसेट्स। सो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चले जाते हैं। सेविंग्स मैटर मोर देन रिटर्न्स। प्लीज नोटिस in this chart that even after 10 years your own investment is 53% of the portfolio value. So इसके अंदर क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ वो SIP कर रहा है, सो पूरे ईयर के हुए 1,20,000 रुपीज़, और उसके ऊपर रिटर्न एज पर 12% 7,000 रुपीज़ के आसपास बैठ रहा है। सो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर की हो गई 1,27,665 रुपीज़। सो इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 1,20,000 विच इज़ 90% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन फर्स्ट ईयर, एंड उसका रिटर्न कितना आया? 7,000 रुपीज़ विच इज़ इक्वल्स टू 6%। यही चीज़ आपने 5 साल तक आपने कंटिन्यू करी SIP। सो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया 6 लैक्स और उसके ऊपर रिटर्न बन गया 2,11,000। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो 6 लाख है वो तुम्हारे पूरे पोर्टफोलियो का 73.98% मतलब 74% हो गया, एंड 2,11,000 ये आपका 26% ऑफ योर पोर्टफोलियो। मतलब आपने 70% आपने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपका 74% आपने इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर आपका 26% आपका रिटर्न बैठा। बट ये रिटर्न और इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कब होंगे? ये इक्वल टू होंगे 10 साल के बाद। इधर आप देख रहे हो फॉर 10 ईयर्स के बाद आपका इन्वेस्टमेंट आप कर लोगे 12 लाख रुपीज़, और उसके सामने आपने रिटर्न निकाला 10 लाख रुपीज़। सो आपने इन्वेस्ट किया 53% ऑफ योर पोर्टफोलियो विच इज़ 12 लाख रुपीज़, एंड आपका रिटर्न आया 10 लाख रुपीज़, 46%। 11th ईयर के अंदर जाके जब ये एक्चुअल कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है तब आपका 50% इज़ 13,20,000 एंड योर 49 विच इज़ bare minimum to 50% विच इज़ 13,16,000। मतलब अब 10 साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 11th ईयर के पास जाके आपका कैपिटल इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट, मतलब दोनों 50-50% हो गया। मतलब आपका पैसा 10 साल के अंदर 2x हो गया, डबल हो गया आपका पैसा। एंड उसके बाद आपको 10 साल तक आपको सिर्फ सेविंग्स करके इन्वेस्ट ही करना है, और उसके बाद जितना इन्वेस्ट करोगे वो फिर मैटर नहीं करेगा, आपके पैसे पे फिर पैसा बनेगा। होल पॉइंट इज दिस। सो 10 साल तक के लिए आपको इन्वेस्ट ही करना है, रिटर्न्स के बारे में नहीं सोचना। और 10 साल के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा 15 साल ले लेते हैं, अगर आप 10 साल से 11 साल को डबल हो रहा है, एंड 15 साल तक आप देख लेते हैं 18 लाख रुपीज़ आप डालोगे, इन्वेस्ट करोगे, और उसके सामने आपको रिटर्न मिलेगा 29 lakhs. So 18 lakhs is your 37% of your portfolio and 29 lakhs is 62% of your portfolio. So this is incredible. Like 10 साल तक इन्वेस्ट करो एंड उसके बाद फिर रिटर्न्स एंजॉय करो आफ्टर 10 years. उसके बाद आप 20 years के बाद देख 24 lakhs rupees you invested over 20 years and your return will be 67 lakhs, which is 24 lakh is your 26% of your portfolio and 73% is your portfolio is 67 lakh rupees. पैसा डबल होता है इन SIP
after 11 years, and after 20 years now. But it is not same for lump sum. लमसम के अंदर आपका पैसा, अभी लमसम के अंदर अपन देख लेते हैं कि 10 लाख रुपए अपन ने इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर रिटर्न आया 1,20,000, विच इज़ 10% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो इन फर्स्ट ईयर. आफ्टर दैट 5 years तक आप वो पैसा रखोगे, इन्वेस्टेड रखोगे. सो 17 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उसके अंदर टोटल रिटर्न होएगा 7,62,000, मतलब 10 लाख योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू विच इज़ 56% एंड 7,62,000 इज़ 43% इज़ योर रिटर्न. सो 50-50 यहाँ पे हो रहा है, 2x पैसा हो रहा है इन 6th year. 10 lakh rupees is your investment and 9,73,000 is your return. 50.66 and 49.34. 5 साल के अंदर पैसा डबल हो रहा है एंड देन इट्स मल्टीप्लाइज एंड और हर 5 साल के बाद पैसा और मनी विल बी डबल्ड 2x, विच इज़ नॉर्मल 12% रिटर्न. So this is important. So in SIP, save it for savings and investment for 10 years, and in lump sum wait till 5 years to enjoy your return. So next upon this is concept number 3. Now we go to concept number 4. Why property give high returns? So यहाँ पे many investor feel that property gives very high return. Usually they remember the cost, price and the current value of the property. For example, quote that property that bought in 1979 for 1 lakh rupees and its current value is 1 crore rupees. Let's compare with returns in BSE, Sensex overall. This is a concept number 4 which tells that property इतना ज़्यादा रिटर्न क्यों देती है. सो अपन जैसे कि एक अपन फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर एक प्रॉपर्टी 1979 में 1 लाख रुपीज़ थी और आज टुडेज टाइम अपन समझ लेते हैं. सो दिस इज़ 2022 तक का ही डेटा है, उसके आगे का नहीं है. सो अपन अब समझते हैं कि अगर 1979 को एक प्रॉपर्टी ली थी अपन ने जो 1 लाख रुपए की थी और आज उसकी वैल्यूएशन कितनी बढ़ गई, उसकी वैल्यूएशन आज 1 करोड़ हो गई. सो 1 लाख का 1 करोड़ मतलब 100x रुपए हो गए. सो अपन वही चीज़ अपन BSE सेंसेक्स से अपन करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी. यहाँ पे अपन देख सकते हैं प्रॉपर्टी जो आपने इन्वेस्ट करी है उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 लाख रुपीज़ 1979 और इन 2022 उसका रिटर्न हो गया है 1 करोड़ रुपीज़, मतलब 100 टाइम्स हो गया, विच इज़ 11%. एंड इफ़ 1 लाख रुपीज़ इन 1979 अब सेंसेक्स के अंदर रखते हैं तो उसकी वैल्यूएशन हो जाती 5 करोड़ 89 लाख रुपीज़, विच इज़ नथिंग जस्ट 15% रिटर्न. और ये आप चेक कर सकते हो लास्ट सेंसेक्स का 1979 से अभी तक का रिटर्न एवरेज 14-15% के आसपास बैठा है और दिस इज़ डेटा टिल 2022. सो जहाँ प्रॉपर्टी ने 100 टाइम्स किया है पैसा, वही सेंसेक्स ने पैसा 500 से भी ज़्यादा टाइम्स किया है. और ये मैं आपको म्यूचुअल फंड के अल्फ़ा जनरेटिंग फंड्स है उसके अलावा की बात कर रहा हूँ. सो म्यूचुअल फंड ABCD 1821 ये 1819 ये बहुत सारे एस्टेब्लिश फंड के अल्फ़ा जनरेट किए हैं जब से उनका NFO लॉन्च हुआ है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिटर्न्स सेंसेक्स या इक्विटी में आते हैं अपन कह सकते हैं. सो दिस इज़ कॉन्सेप्ट नंबर 4. नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5.
price volatility risk and capital risk. These are two type of risk in the market. So अपन पहले गोल्ड ले लेते हैं. Gold, it has price volatility risk in short term, but generally over a long term the value goes up. मतलब शॉर्ट टर्म में अपन गोल्ड देखने जाए तो उसके अंदर हाँ प्राइस वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू तो बढ़ ही रही है. उसके बाद आता है इक्विटी फंड्स. उसके अंदर भी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रिस्क होएगा, बट जनरली लॉन्ग टर्म में उसकी भी वैल्यू, इक्विटी की भी वैल्यू अब जाती है. बट क्रिप्टो एंड पेनी स्टॉक्स, they both have price volatility risk as well as capital risk, so it will wash out your capital. So don't go to these things much often, but which is safe investment is long term gold or long term equity funds. Ensure you have no exposure in assets that can leave you with permanent capital. Short term में volatility risk it's okay, but capital risk not supposed to be there. Avoid which have capital risk and try to stay long term in gold or equity funds. That's all concepts. So these are the 5 concepts. I will show you again. Performance rotates. Every year sectors rotates. So stick to particular sector or diversified sectors. There is not a worth in investing in risky assets. So invest your 100% portfolio in diversified way. Third, SIP investment savings matter more than returns for 10 years and lump sum it's 5 years, and after then you can enjoy your return. So in SIP save till 10 years and lump sum save till 5 years. Okay, and this is property, which we compared property in 1979 in property versus Sensex, both in 1 lakh in 1979, and both returns is massively different. So first सोचिए समझिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए. देन कॉन्सेप्ट नंबर 5 के कैपिटल रिस्क जिसके अंदर हो उससे दूर ही रहो, वो बेटर है. थैंक यू. माय नेम इज़ विदित कोठेकर एंड आई विल बैक विथ डेटास एंड इंफॉर्मेशन. थैंक यू.